तो जुजुत्सु सॉर्सरर्स ये वो लोग होते हैं जो श्रापों से लड़ते हैं, मतलब इंसानों की नेगेटिव फीलिंग्स से पैदा होने वाले मॉन्स्टर्स से। पर सोचिए क्या हो जब उनमें से सबसे ताकतवर गोजो सटोरू एक बिल्कुल ही नई दुनिया में जाग जाए। चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं, जहां गोजो का सामना होगा भारत के सबसे छुपे हुए और खतरनाक श्रापों से। और कहानी शुरू होती है बस इन चंद शब्दों से। रात का समय था, जो हमें सीधा एक ऐसे माहौल में ले जाते हैं जहां हवा में ही एक अजीब सा सस्पेंस है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां हमारे हीरो गोजो की, कह सकते हैं, बोरिंग सी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। जरा सोचिए, गोजो एक छत पर खड़ा है, पर एक मिनट, ये उसका अपना शरीर नहीं है। वो अर्जुन नाम के किसी लड़के के शरीर में है, और ये नई दुनिया उसे एकदम फीकी, बोरिंग लग रही है। वो बस आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ाता है, यहां कुछ भी तो इंटरेस्टिंग नहीं है। और बस तभी उसकी ये शांति भंग हो जाती है। एक सिस्टम अलर्ट, और स्क्रीन पर क्या लिखा आता है? SSS रैंक कर्स डिटेक्टेड। ये कोई मजाक नहीं है। SSS रैंक मतलब इस दुनिया का सबसे खतरनाक लेवल। और बस गोजो के चेहरे से वो बोरियत गायब, और उसकी जगह ले लेती है एक हल्की सी मुस्कान। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, मानो कह रहा हो, चलो आखिरकार कुछ मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ। अब होगा असली टकराव। गोजो पहुंचता है एक ऐसी जगह पर जो अपने काले राजों के लिए काफी बदनाम है। हाँ, तो ये जगह है एक पुरानी सी, बिल्कुल वीरान हवेली, और इसके बारे में बातें भी अजीब अजीब हैं। कहते हैं यहाँ जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गोजो को वहां पहुंचते ही एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है, पर वो गोजो है, वो रुकता नहीं। जैसे ही वो हवेली के और करीब जाता है, अंधेरे से एक भारी गूंजती हुई आवाज आती है, ये मेरी जगह है। और फिर वो चीज सामने आती है, एक बहुत बड़ा शैडो कर्स। उसकी लाल आंखें अंधेरे में दहक रही हैं, और शरीर जैसे धुएं से बना हो। देखने में ही खतरनाक है, लेकिन गोजो, उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान है, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। तो अब आता है वो मोमेंट, कहानी का क्लाइमैक्स, जब गोजो फैसला करता है कि अब बस बहुत हुआ ये छुप छुपा कर रहना, अब वो अपनी असली ताकत दिखाएगा। और पता है ये सब कैसे होता है? बस दो छोटे से सिंपल से स्टेप्स में। वो अपना सिस्टम खोलता है और स्विच टू ओरिजिनल बॉडी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है। बस एक क्लिक और गेम बदलने वाला है। और ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। अर्जुन का शरीर गया और उसकी जगह कौन खड़ा है? गोजो सटोरू, अपने असली रूप में। वो सफेद बाल, वो उसकी आइकॉनिक चमकती हुई नीली आंखें, और उससे जो एनर्जी निकल रही है उससे पूरा इलाका कांप उठता है, लिटरली। वो श्राप डर के मारे पीछे हट जाता है, और गोजो बड़े ही शांत अंदाज में अपने सिग्नेचर स्टाइल में कहता है, मैं सबसे ताकतवर हूं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक फैक्ट है। अब श्राप तो घबरा गया है। वो बौखलाकर हमला कर देता है, अंधेरे के मानो हजारों तीर एक साथ छोड़ देता है। लेकिन गोजो, वो बस वहीं खड़ा है। उसकी इन्फिनिटी एक्टिवेट हो जाती है, और वो सारे तीर उससे इंच भर दूर हवा में ही रुक जाते हैं। उसे एक खरोच तक नहीं आती। अब बारी है गोजो की। वो अपनी एक सबसे खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल करता है, कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू। और बस आसपास का पूरा स्पेस जैसे मुड़ने लगता है। एक जबरदस्त खिंचाव पैदा होता है जो उस विशाल श्राप को अपनी ओर खींच रहा है, जैसे एक ब्लैक होल हो। अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन कहानी इतनी सीधी कैसे हो सकती है? जैसे ही लगता है कि बस लड़ाई खत्म, तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अब एक्शन से ज्यादा मामला रहस्यमयी होने वाला है। लड़ाई के एकदम बीच में एक वार्निंग सिस्टम चिल्ला रहा है, एनर्जी क्रिटिकल, तुरंत वापस स्विच करो। सब कुछ अचानक रुक सा जाता है। और यहीं पर गोजो को एक बहुत बड़ी बात पता चलती है, इस नई दुनिया के नियम ही अलग हैं। उसकी असली ताकत यहां बहुत तेजी से खत्म होती है। मतलब वो हमेशा के लिए द स्ट्रॉन्गेस्ट मोड में नहीं रह सकता। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो मजबूरी में गोजो को वापस अर्जुन के शरीर में आना पड़ता है, और श्राप भी गायब हो जाता है। पर जैसे ही वो गायब होता है, जमीन पर एक अजीब सा सिंबल चमकने लगता है। गोजो की वो मुस्कान अब गायब हो चुकी है। अब वो बिल्कुल सीरियस है। ये कुछ नया है, कुछ गड़बड़ है।
और फिर सिस्टम एक और बम फोड़ता है। वो बताता है कि ये कोई नॉर्मल एसएसएस रैंक कर्स नहीं था। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि भारत में ऐसे एक नहीं बल्कि कई एसएसएस रैंक एंटिटीज एक्टिव हैं। मतलब खतरा जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। इस सारी नई जानकारी के बाद गोजो को एक बड़ा फैसला लेना है, एक ऐसा फैसला जो इस दुनिया में उसका भविष्य तय करेगा। तो देखिए, अब उसके सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। पहला, सब कुछ भूलकर अपनी पहचान छुपाकर एक नॉर्मल शांत जिंदगी जीना। या दूसरा रास्ता, इस दुनिया के सबसे बड़े खतरों से टकराना और उन्हें जड़ से खत्म कर देना। और हम सब जानते हैं गोजो ही है। वो दूसरा रास्ता चुनता है और अपने अंदाज में कहता है, अगर मैं यहां हूं तो मैं सब कुछ बदल दूंगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं, ये एक ऐलाने जंग है। तो गोजो ने तो अपना फैसला कर लिया है, वो लड़ेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर यहां इतने सारे एसएसएस रैंक के श्राप हैं, तो इनका राजा कौन है? भारत का कर्स किंग कौन है? इस दुनिया का सुकुना कौन है? और यही सवाल हमें अगले चैप्टर के इंतजार में छोड़ जाता है।